शिव गोपाल मिश्र जी, आप तो रेलवे के बहुत बड़े शख्सियत हैं, मजदूर आंदोलन के से जुड़े हुए हैं, आज बड़े पदाधिकारी हो गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आज मजदूर दिवस के दिन, आज को लगता है कि 40-45 साल पहले जो आपने मजदूर आंदोलन शुरू किया था, आज वो वास्तव में वही आंदोलन है? बिल्कुल नहीं है शौवीर भाई। जी वो समय आपको याद है कि हम लोग सड़क पे उतर करके जी वो दौर जब जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं अभी, जी वो दौर तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उस जमाने में हर छोटी बड़ी चीज के लिए हाँ। शौवीर भाई, उस आंदोलन में आज के आंदोलन में बहुत फर्क हो गया है। जी वो आंदोलन बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन होता था, लोगों की निष्ठा होती थी, लोग जो है वो आंदोलन को आंदोलन के तौर पर लेते थे। जी और आपने खुद ही देखा कि हर छोटे बड़े आंदोलन को, चाहे वो किसी फैक्ट्री के गेट पे हो, चाहे वो यूनियन कार्बाइड में रहा हो, चाहे वो स्टील में रहा हो, चाहे वो अपट्रॉन का रहा हो, चाहे वो जो है वो नेशनल यूनियन कार्बाइड का रहा हो, हर आंदोलन जो है वो काम करते थे। आज के आंदोलन में लोगों की वो रुचि नहीं रह गई है। रेलवे में हम लोग किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बचाए हुए हैं, जी जी लेकिन जहाँ तक निष्ठा का सवाल है और लगन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो उस समय थी वो आज की तारीख में नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आंदोलन शुरू हुआ था, आप तो संगठन पहले से ही बहुत संगठित श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन जो असंगठित से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे, उस समय बहुत भूखे नंगे जैसी स्थिति थी, हम लोग की भी थी और सभी लोगों की वही। रेलवे की बहुत बहुत तनख्वाह नहीं होती थी और इस समय बहुत अच्छी तनख्वाह उनको मिल रही है। ऐसी स्थिति में क्या ये मान लिया जाए कि भूखा नंगा व्यक्ति ही बेहतर आशावादी होता है और बहुत संघर्ष जुझारूपन होता है और खाया पिया व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होता? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अगर आदमी नौकरी जाते ज्वाइन करते समय उसको 70,000 रुपए तनख्वाह मिल जाएगी, तो वो संघर्ष की बात कैसे सोचेगा। दूसरी बात यह कि जिस जमाने में हम लोग जब जमीन पे उतर करके संघर्ष कर रहे थे, उस जमाने में आपको याद होगा कि बहुत लोगों के मन में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लोग कर्जे से दूर भागते थे। आज की तारीख में जो भी लोग नौकरी में आ रहे हैं, वो सबसे पहले बैंक जा रहे हैं और वहां से हर किस्म का लोन ले लेते हैं, फिर उसकी EMI भरते रहते हैं। इसी चिंता में परेशान रहते हैं कि इसकी EMI कैसे जाएगी। तो जब उनसे लड़ने की बात करो तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन कल को सस्पेंड हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, तो हम अपनी EMI कैसे भरेंगे। तो हाँ, मैं आपको बताऊं, वो सन 84 का वो आंदोलन जो सहारा का था, उसमें हमने अंदर घुस करके कर्मचारियों के हक में जो सुब्रत राय गुंडागर्दी कर रहा था, उसमें उसके भाई को, जयव्रत को, जूतों से घुस करके PSC के मौजूदगी में पटक के मारा था। लेकिन आज हमारे सामने की घटना, हाँ कुमार स्वामी, वो हमारे सामने की घटना है। और जिस तरीके से वो भागा है पीछे वाले दरवाजे से, हम कभी उसको भूल ही नहीं पाते। उसको हम कभी नहीं भुला पाते, क्योंकि मैं तो उसका चश्मदीद गवाह हूँ। हाँ, तो मुझे लग रहा था भाई साहब कि जैसे वो आम आदमी का हक का जो उसकी लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई है। लेकिन आज होता है कि एक व्यक्ति दूसरे में छोटे छोटे टुच्चे से स्वार्थों में जाकर के ऐसे की तैसे कर देता है। वो जुजीविशा नहीं है जो हमने घुस करके दूसरे लोगों के लिए किया था। इसका मूल कारण क्या पाते हैं आप? क्या खाया पिया आंदोलन श्रमिक का बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है, उसको संघर्ष से कोई लेना देना नहीं? ये जानते हुए भी कि नारायण मूर्ति इन्फोसिस का जो आदमी है, वो कहते हैं 18-20 घंटे काम करो। उसका लार्जन टोब्रो वाला आदमी कहता है कि पत्नी के साथ जा करके वहां क्या करोगे, अपना काम करो, यहाँ पर 18-20 घंटे काम करो। यानी निजी जो उसका दायित्व है, उसकी हत्या कर दी है पूंजी और पूंजीपतियों ने अपने हक में आम आदमी और आम श्रमिक के जीवन को बर्बाद कर दिया है। देखिए, दो बातें हैं इसमें विशेष तौर पर जो हम लोगों ने एनालिसिस की है वो सामने आई है। एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि आदमी को जब पेट भरा हुआ हो, आज की तारीख में मुझे तकलीफ ये भी है
कि भरे पेट वाला तो आंदोलन नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो भूखा आदमी है उसको भी जब हम लोग इकट्ठा करने की, असंगठित क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी डर की वजह से जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि अगर हमने ये लड़ाई करी तो कल को जो है वो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि कहीं उसको जॉब न चली जाए, जो थोड़ा बहुत उसको पैसा मिल रहा है वो भी ना बंद हो जाए। तो उसको डर है कि हम जो है वो डर की वजह से नौकरी कर रहा है। ये पूजा पतियों की षड्यंत्र है या राजनीतिक उस पर जबरदस्त दबाव है? एक मिनट मेरी बात सुनिए। दूसरी तरफ जो है वो ये जो कहना चाहिए कि एक जैसे हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं लघु कृषक, सीमांत कृषक और फिर कुलक, तो ये मजदूरों के अंदर भी एक वर्ग हो गया है जो कुलक हो गया है, जो आत्मसंतुष्ट है, ठीक है जो मिल रहा है ठीक है, लड़ने की बात जो है वो उनको समझाओ, उनको लगता है कि हम लोग उनको मतलब कह रहे हैं जिससे कि उनकी कोई आत्महत्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो उनके अंदर ये है। लेकिन अभी भी जब कोई इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं या कोई ऐसा विषय होता है जिसमें उनको लगता है नौकरी जा सकती है, जैसे अभी रेलों का अगर सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन होने लगे तो निश्चित तौर पर हड़ताल हो जाएगी। अभी कोई उनकी डीए की किस्त है वो मतलब डीए बंद हो जाए, अभी उनकी तनख्वाह में कटौती होने लगे, तो इन सवालों पर लड़ेंगे। लेकिन इन सवाल पर लेबर कोड जो है ये आने वाले समय में यूनियनें बनाना ही दुष्कर हो जाएगा। लड़ना तो दूर है, लड़ाई की तो बात उसको लागू होते ही समाप्त हो जाएगी। तो उस पर आप कहिए तो उनके बारे में सुनना उनको समझ नहीं आता। इसके जो बेसिक कारण मुझे लगता है वो ये है कि और पॉलिटिकलाइजेशन में मैं आपको ये कहता हूं कि जो इसको जो संगठन है उनमें इस तरीके से घुसपैठ कर ली है कि वो उनका दूसरे कामों में ध्यान भटका करके, और ये मैं समझता हूँ कि जब तक इससे निजात नहीं मिलेगी लोगों को ये ठीक नहीं हो सकता है। और ये जो हर पार्टी अपनी रही है, आपने कहा कि हर पार्टी, और ऊपर एक बहुत बड़ा, आपने कहा हर पार्टी अपनी कोख से एक यूनियन को जन्म दे देती है। और ये जो बंटवारा है वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर मजदूर आंदोलन नहीं पनप पा रहा है, उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण। तो अब ये मान लिया जाए शिव गोपाल मिश्रा उस श्रमिक आंदोलन के अंतिम स्तंभ है? मैं तो ये नहीं मानता हूँ। शिव गोपाल मिश्रा जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई ये सोच ले कि मजदूर आंदोलन समाप्त होने वाला है, नहीं। हाँ, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। एक जमाना था 1924 में जब ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बना था, तो उस समय एक शुरुआती दौर था, अंग्रेजों से लोग लड़े और बाद में जो काले अंग्रेज हमारे देश में सत्ता में आए उनसे भी लड़ाई हुई सन 60 में, सन 68 में और सन 74 में। अभी वो थोड़ा शांति का जो है वो मामला है। जब भी हम लोग लड़ने की बात करते हैं, सरकार कहीं कि खाली ये शिव गोपाल मिश्रा तक ही रहने वाला है, ये शिव गोपाल मिश्रा से बहुत आगे जाने वाला है। अच्छा, आप बताइए कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बसपा और समाजवादी पार्टी तो बहुत चिरकुट टाइप हो गए, लेकिन जो नियामक संस्थाएं जो होती राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों में किन्होंने बर्बाद किया? हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने मजदूर आंदोलन को बर्बाद किया। किसने? चाहे वो जो है वो आप कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने तो पूरे तौर पे ही बर्बाद किया, क्योंकि डे वन से ही जो उन्होंने ये अवधारणा लाया कि हमारी पार्टी की यूनियन होनी चाहिए और उसको ट्रेड यूनियन ने सरकार को, तो इससे ही मजदूर आंदोलन को बहुत बड़ी चोट पड़ी। और बसपा का जहां तक सवाल है तो उन्होंने एक तरीके से शुरुआत तो काशीराम जी ने की, जिसमें कि एक मजदूर आंदोलन को बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी जो असंगठित थे, जिनको वास्तव में जरूरत थी, उनको संगठित करने के बजाय उन्होंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने का काम किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखने का काम किया और जो वास्तव में जिनको जरूरत थी उनका जो है वो पोषण नहीं हुआ उनकी नीतियों के कारण। इसलिए
बसपा भी उतनी ही दोषी है कि जो वास्तव में जिसको जरूरत थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने कहा कि शिव गोपाल मिश्राओं की आवश्यकता भविष्य में भी होती रहेगी। समस्या यह है कि जब श्रमिक बचा ही नहीं है, अब केवल अपने दलाली पर, अपने बहुत ऊंचे स्वार्थों के लिए है, एक सांगठनिक चरित्र है ही नहीं, तो शिव गोपाल मिश्रा कहां से निकल आएंगे? ये सबीर भाई देखिए, जो आपने आज दुखती रग पे हाथ रखा और याद दिलाया 42 साल पहले की घटनाओं की, ये लेबर कोड से जो है वो ट्रेड यूनियन नहीं चलने वाली। आज जो लोग हैं ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, आप देख रहे हैं, खुद जानते हैं, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। खाली मुकदमा लगाना, डेट लेना, इससे काम नहीं चलेगा। हमें पुराने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को फिर जीवंत करना पड़ेगा और इस लड़ाई को आज नहीं तो कल, मैं आशावादी व्यक्ति हूं, मुझे लगता है कि इसी सरकार के चलते हुए एक दिन ऐसा समय आएगा कि तमाम लोग जो लड़ने वाले लोग हैं, जो विश्वास करते हैं आंदोलन पर, जो विश्वास करते हैं संगठित लोगों पर, होंगे और इकट्ठे होकर के मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। मैं फिर वही समस्या खड़ी हो रही है कि जब आदमी कास्ट कंपनी में आ जाता है तो उस पर भी राजी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में और अपनी शर्तों पर पूंजीपत करता है, तो अब श्रमिक कहां रह पाएंगे? आप तो दास की तरीके से वहां काम करेंगे ना। आप ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं पर आशा की किरण भी है। अभी जो कई जगहों पर हमने महसूस किया है, बावजूद इसके कि निजीकरण बढ़ रहा है, पीएसयू समाप्त हो रहे हैं, खदानों को जो है वो बेचा जा रहा है, रेलों पर भी हमला है, लेकिन इन सब चीजों के बीच भी कहीं आशा की किरण तो है कि अभी भी लोग मई दिवस मना रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ न कुछ आपस में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। बस एक ही गड़बड़ी है कि जो सोच बन रही है वो अपने अपने झंडे के नीचे बन रही है। वो एक दिक्कत तलब बात है। अगर लोग एक साथ झंडा भी अपना अपना रखें लेकिन विचार एक जैसे हों, और एक बात ये भी बहुत साफ समझ लीजिए कि हम अगर विचारों के साथ में, हमारी जो नीति है वो मजदूरों के लिए जब हम लड़ेंगे तो मजदूरों की होनी चाहिए। अगर हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहते ये फैसला कर लें कि नहीं हम सरकार को उलट देंगे, तो हम अपने रास्ते से भटक जाए। तो सबसे पहले जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनको सशक्त करें, उनकी लड़ाई के लिए आगे बढ़े, तो उनकी जो रोजी रोटी, उनके जिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आगे बढ़े, तो वो समस्याएं हमको लगता है कहीं पे हल हो सकती हैं। लेकिन अगर हम पहले दिन से यही समझ लें कि हम सरकार पलट देंगे, तो ना तो कांग्रेस की सरकार पलट पाए और ना बीजेपी की पलट पाए। एक बार सरकार जनता पार्टी के रिजीम में वो भी किसी तरीके से बन गई थी, वो भी नहीं चल पाई। तो मेरी समझ से अगर मजदूर आंदोलन को सशक्त करना है तो मजदूर आंदोलन के जो ये नियंता लोग हैं उनको अपने को भी थोड़ा सा, प्रधानमंत्री ने कहा एक मीटिंग में, ट्रेड यूनियंस की मीटिंग में, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, कि अगर हम आपको प्रधानमंत्री बना दें तो ये 17 सूत्री मांगे आप पूरी कर देंगे। तो जवाब नहीं है। तो हम ऐसे ऐसे इशू लेके चले जिससे कि आम आदमी को, गरीब मजदूर को कुछ रोटी भी मिल जाए, उसको सहारा भी मिल जाए, उसको एक छत भी मिल जाए, कुछ न कुछ उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाए। हम सिर्फ यही करते रहेंगे कि जो है वो सारा जो है वो एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे तो सारी दुनिया में ही भटकेंगे। थैंक यू। मेरी आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद अब हमें यह मानना पड़ेगा कि वास्तव में मजदूर आंदोलन का, मजदूर दिवस का मनाना एक पाखंड है या यथार्थ या भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा नारा? नहीं, मैं पाखंड तो इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने जो है वो चेंजेज और परिवर्तन के बाद, सोच में परिवर्तन के बाद, एक नई पीढ़ी जो बिल्कुल एक तरीके से भोग विलास में विश्वास करने लगी है, उसके अवतरण के बाद भी अगर लोग मई दिवस मनाते हैं तो मैं इसको मजदूर आंदोलन की सफलता ही मानता हूँ। मुझे विफलता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मैं तो आशावादी और की आशा के साथ चलता रहूंगा। आप जैसे साथियों को साथ लेकर के
उनसे कुछ कभी कभी गुफ्तगू हो जाती है तो नई ऊर्जा भी मिलने का काम होता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाता रहूं। तो ये है शिव गोपाल मिश्रा जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती कुमार सोइर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।